बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा नापसंद अल्लाह ताला को वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान माँ बाप के 3 नाबालिग बच्चे मर जाएं तो अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत के फजल से जन्नत में दाखिल करेगा। फरमाया, जब इनसे कहा जाएगा जब मैं जन्नत में दाखिल हो जाओ तो वो कहेंगे हम नहीं दाखिल होंगे जब तक कि हमारे वालिदैन दाखिल ना हो जाएं। फिर कहा जाएगा जाओ अपने वालिदैन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हदीस नबी हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि एक दर्जी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कुछ खाना पकाए। इसने कहा मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। इस खाने पर फिर आपके सामने जौ की रोटी लाई गई और शोरबा आया जिसमें कद्दू था और भुना हुआ गोश्त। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं देखता था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले के किनारों से कद्दू को ढूंढ कर खाते थे और इस रोज़ से मुझे भी कद्दू से मोहब्बत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह इसके सर पर रखे जाते हैं और जब ये सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। नमाजी जब नमाज से फ़ारिग होता है तो गुनाहों से पाक साफ़ हो चुका होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरे कि वो अल्लाह के एक होने और मेरे रसूल होने की गवाही देता हो और ये गवाही सच्चे दिल से हो तो अल्लाह करीम इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक का अज़ाब हटा लिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स भी थोड़ी सी नेकी को मामूली ना समझे। अगर नेकी का मौका ना मिले तो तुम अपने भाई के साथ हंदा बिशानी से मिल लिया करो, ये भी नेकी है। और जब तुम सालन पकाने की घर से गोश्त खरीदो या सालन की हांडी पकाओ तो शोरबा बढ़ा दिया करो, इसमें से कुछ निकाल कर अपने पड़ोसी को दे दिया करो।